आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे कंटिन्यू करेंगे। भारत छोड़ो और उसके बाद महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। उसके बावजूद यह आंदोलन फैलता चला गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थियों ने अपनी पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े और देश भर में संचार तथा राज्य सत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन किया। इन सब से निपटने के लिए अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यानी कि जो अंग्रेज थे अब भारत छोड़ने को तैयार हो गए थे। ठीक है, तो कुल मिला के पूरा भारत ही इस आंदोलन में शामिल हो गया था। अब क्योंकि सबको पता था कि अब क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है ब्रिटेन को काफ़ी नुकसान हुआ है और अब वो भारत जैसी बड़ी इकोनॉमी को नहीं चला पाएगा, तो इस वक्त अंग्रेज जो हैं वो छोड़ के जा सकते हैं। तो गांधी जी ने ये आइडिया लगा लिया था कि अब हमें आज़ादी के लिए संघर्ष कर देना चाहिए हर हाल में। तो सारे जितनी भी भारतीय थे सबने एक होकर जो है इस तरीके से संघर्ष किया था और एंड में ब्रिटिश गवर्नमेंट और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो मान गई थी भारत को छोड़ने के लिए। तो यहाँ पे अब देखते हैं स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। पार्टी में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। उन्हें यह डर लगता था कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक है, यानी कि भारत में जो मुसलमान है वो अल्पसंख्यक है, कम कम संख्या में है। ठीक है, और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। यानी कि अगर इतनी कम जनसंख्या में हम लोग भारत के अंदर हैं तो यानी कि हम लोग जो है पार्लियामेंट में कभी जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मेजॉरिटी में हमेशा लोकतंत्र में क्या होता है, मेजॉरिटी जीतती है और मेजॉरिटी है वो जो है वो मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू थे। तो उनको यही लगता था मुसलमानों को कि उनको यहाँ पर कभी भी जो है पार्लियामेंट में नेतृत्व करने का मौका नहीं मिलेगा। उनको यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही ना मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। तो यहाँ पे संयुक्त प्रांत का मतलब है यूपी। पहले यूपी का नाम संयुक्त प्रांत था। ठीक है, अब जिससे फासला और बढ़ गया। तो 1946 में दोबारा चुनाव हुए। देखो पहले चुनाव जो थे वो 1937 में हुए थे। सेकंड चुनाव जो थे वो स्टेट्स के कहाँ हुए, कब हुए थे, 1946 में। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लोगों वो जो लीग है को बेजोड़ सफलता प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पे देखो अगर हम पूरे तौर पे देखते हैं तो कांग्रेस को काफ़ी सारी सीट्स मिली थी इन आम चुनावों में, लेकिन जो मुस्लिम्स के लिए जो आरक्षित सीटें थी तो उसके ऊपर जो है मुस्लिम लीग को काफ़ी बड़ी सफलता प्राप्त हुई थी। तो लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। तो लीग बोल रही थी कि देखो हमें तो आरक्षित सीटों पे भले ही सीट्स मिल गई हों लेकिन हमें पाकिस्तान अभी भी चाहिए। तो कैबिनेट मिशन प्लान आता है। फिर मार्च 1947 में ब्रिटेन के मंत्रिमंडल ने इन मांगों का औचित्य को समझने के लिए, देखो क्या था, मांगे क्या थी कि जो इंडियन गवर्नमेंट थी यानी कि जो कांग्रेस थी वो नहीं चाहती थी कि भारत का बंटवारा हो, लेकिन जो मुस्लिम लीग थी वो चाहती थी कि हमें जो है यानी कि मुसलमानों को अलग से भारत से एक दो क्षेत्र जो है डिवाइड करके दे दिए जाए जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं। तो इसी चीज़ को जो प्लान करने के लिए जो है कैबिनेट मिशन भेजा गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इंडिया के अंदर। तो समझने और स्वतंत्र भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए 3 सदस्य का परिसंघ भारत भेजा गया। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को स्वायत्तता देते हुए ढीले ढाले संगठन के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव से कि कुछ प्रावधानों से सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन अवश्यंभावी हो गया था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए आंदोलन शुरू करने का फैसला किया था। तो बेसिकली हुआ क्या था, मैं इसको एक उसमें बता देती हूँ।
तो कैबिनेट मिशन प्लान ने क्या सुझाव दिया था? देखिए, मुस्लिम लीग जो मतलब मांग रही थी, दो जगह मांग रही थी मुस्लिम लीग। एक तो ये पाकिस्तान आज का, ठीक है, और एक ये वाला क्षेत्र जो बंगाल का है ना, तो ये पूर्वी बंगाल के नाम से जाना जाता था, जिसे आज बांग्लादेश बोलते हैं। तो एक तो ये वाला एरिया मांग रही थी मुस्लिम लीग, और एक ये वाला पाकिस्तान वाला एरिया मांग रही थी कि ये भारत से डिवाइड करके हमें दे दिया जाए, ठीक है, और इसमें हम पाकिस्तान बनाएंगे। तो ये पूरा पहले जो क्षेत्र था, यानी कि ये पूर्वी बंगाल और ये जो पाकिस्तान था, ये पहले दोनों पाकिस्तान कहलाते थे। लेकिन 1971 की वॉर में जो है, ये वाला पाकिस्तान इस वाले पाकिस्तान से अलग हो गया था। क्यों? क्योंकि इस वाले पाकिस्तान ने इस पे बहुत जुल्म किए थे। तो फिर ये बाद में बांग्लादेश बन गया था 1971 में। लेकिन अभी हम 1947 की बात कर रहे हैं, तो अभी हम फिलहाल दोनों को ही पाकिस्तान बोलेंगे। तो कैबिनेट मिशन प्लान में ये हुआ था कि दोनों जो मुस्लिम लीग मांग कर रही थी दोनों पाकिस्तान की, तो इन दोनों एरियाज में बहुत सारे जो थे वो हिंदू लोग भी शामिल थे। प्लस यहाँ पर जो ये सेवन सिस्टर्स, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, यहाँ पर बौद्ध लोग भी बहुत ज़्यादा शामिल थे। तो वो लोग मुस्लिम लीग के साथ जाना नहीं चाहते थे। तो बहुत से लोग कांग्रेस पे ये दबाव डाल रहे थे, खासकर ये आसाम वाला जो एरिया है, ये दबाव डाल रहा था कांग्रेस के ऊपर कि हमें कृपा करके मुस्लिम लीग के साथ पाकिस्तान में डिवाइड मत कीजिए। तो इसीलिए जो थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही जो हैं वो कैबिनेट मिशन प्लान से बहुत ज़्यादा असहमत हो गए थे। तो कुल मिला के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने ये बोला था कि हम ऐसा करो, फिर भारत को अनडिवाइडेड रहने दो, यानी कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा डिवाइड मत करो भारत से। और यहाँ पर आप ऐसा करो कि इनको जो है थोड़े से ढीला, मतलब एक तरीके से ढीला रूल दे दो कि हम यहाँ पे भारत सिर्फ सीमा देखेगा और बाकी अंदर का जो सिस्टम है वो मुस्लिम लोग अपने हिसाब से चलाएंगे। लेकिन भारत इसके ऊपर भी राजी नहीं था। तो ये पूरा कैबिनेट मिशन प्लान था। तो इसमें बताया गया है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थे वो दोनों ही इस प्रस्ताव पर के प्रावधानों से सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन अवश्यंभावी, यानी कि होना ही होना था, क्योंकि जब दोनों ही राजी नहीं हो रहे किसी चीज पर, तो ऑब्वियस सी बात है फिर मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की डिमांड फिर से शुरू कर दी। तो अब वही बात है, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया। यानी कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो कि मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने ये बोला मुस्लिम लोगों से कि अब आप प्रत्यक्ष कार्यवाही करो। इसका मतलब ये है कि आप दंगे भड़का दो। और जो उस टाइम पे बंगाल के अंदर, कोलकाता में खासकर दंगे भड़क गए थे और हिंदू मुस्लिम काफ़ी, मतलब काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी उसके अंदर, क्योंकि वही बात है, दंगे भड़क गए थे तो फिर काफ़ी लोग मरने ही थे। तो इस दंगों में हजारों लोग जो थे वो मारे गए थे। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में हिंसा फैल गई थी। कई लाखों लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा का कथित अत्याचारों का सामना करना पड़े। तो बेसिकली दंगों में होता क्या है, महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा रेप्स हुए थे उस टाइम पे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम्स हो, सभी के साथ, मतलब ज़्यादातर स्त्रियों को इस तरीके से झेलना पड़ा था। तो फिर उसके बाद करोड़ों लोगों को अपना अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर यह लोग रातों रात अजनबी ज़मीन पर शरणार्थी के रूप में आकर बस गए। और इस तरह ब्रिटिश शासन की स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ सामने आया। तो बेसिकली हुआ क्या था, जितने भी मुस्लिम्स थे वो भारत छोड़ के जो है वो अपने पाकिस्तान चले गए थे, और जितने भी पाकिस्तान में हिंदू थे वो जो है पाकिस्तान छोड़ के वो इंडिया आ गए थे। तो दोनों तरफ जो थी वो काफ़ी मारकाट मची थी और स्त्रियों के साथ बहुत ज़्यादा रेप्स वगैरह हुए थे। तो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था वो, ठीक है। तो कुल मिला के जितने भी हमें स्वतंत्रता का आनंद चाहिए था वो सारा हिंसा और पीड़ा में बदल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार फैला। तो भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ पे आप लिखेंगे आंसर, भारत छोड़ो आंदोलन, सबसे पहली लाइन तो आप ये वाले लिखेंगे, महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चरण शुरू किया और उसमें भारत छोड़ दे, फौरन भारत छोड़ दे, ठीक है। तो यहाँ तक पहली लाइन तो आप ये लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये लिखेंगे, किसानों और युवा इस दल में बड़ी संख्या में शामिल हुए, और यहाँ तक लिखेंगे आप,
बहुत सारे इलाकों में सरकार का गठन किया। ठीक है, तो पहली लाइन जो होगी वो महात्मा गांधी से लेकर छोड़ दे तक हो गई, फिर सेकंड लाइन किसान से लेकर ये वाली हो गई। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ये दोनों पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग क्यों की? तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, इसमें पार्टी मुस्लिम लीग पश्चिमोत्तर मुसलमानों के लिए मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया। उन्हें यह डर लगता था यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इसलिए उन्होंने मांग की थी। उन्होंने ये डर लगता था कि मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। उनको यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही ना मिल पाए। तो ये हो गया आपका सेकंड का आंसर। तो ये डर था उनको कि उनको शायद लीडरशिप ही ना मिल पाए पार्लियामेंट में। ठीक है, भारत के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, कैबिनेट मिशन का गठन क्यों किया गया था? इसके क्या प्रस्ताव थे? ठीक है, तो इसका आप या तो पूरा का पूरा ही लिख लो, इतना जिन बच्चों को मतलब पूरा अच्छे से आंसर लिखना एक्सप्लेन करना है, और जिन बच्चों को भाई लिखने में थोड़ा आलस आता है तो फिर उनके लिए तो मैं क्या ही बोलूँ। मार्च 1947 में, मैं बताती हूँ एक मिनट छोटा करके, तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। फिर कैबिनेट मिशन के हेडिंग डाल देना और फिर यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख लेना। ठीक है, तो एक लाइन छोड़ देना, 1.5 लाइन। तो ये है आपका थर्ड का आंसर पूरा का पूरा, कि ये प्रस्ताव थे कि मतलब ढीले ढाले रूप में चलाया जाए संघ को। ये पूरा यहाँ तक, ये 3 लाइनें लिख लेना भाई, 2.5 लाइनें। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हो गया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया था? तो इसका आंसर भी इसी में ही है कि वो कुछ बातों पे असहमत थे। ठीक, तो यहाँ पे लिख, यहाँ से लेकर फिर यहाँ पर आंसर है इसका। ठीक है, फोर्थ का, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव यानी कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव से के कुछ प्रावधानों से सहमत नहीं थे और फिर विभाजन हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपका ये फोर्थ का आंसर होता है। तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही था फिलहाल। आई होप आपको समझ में आई होगी पूरी ये आंदोलन की कहानी। थैंक यू।